हम लोग आज देखते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट आज लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे देख लेते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट किसे बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का असेसमेंट होता है। इसका मतलब एक स्टूडेंट को असेस करने का तरीका होता है, जिससे हम लोग एक स्टूडेंट को इजीली असेस कर सकते हैं। असेस मतलब एग्ज़ाम ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो असेसमेंट का मतलब होता है उसे पूछ सकते हैं सवाल। इसे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि स्टूडेंट कितना समझ पाता है और कितना नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट का बात, तो इसका प्रोसेस कैसा होता है, हम लोग कैसे असेसमेंट करते हैं। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट है, हम लोग पढ़ाने के पहले कुछ सवाल पूछ लिए तो असेसमेंट कर लिए। फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है जो आखिर में ही होता है। असेसमेंट एज लर्निंग जो पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट का हिस्सा है। लेकिन अभी हम देखते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम लोग किसे बोलेंगे। यहाँ देखना है हम लोगों को फर्स्ट पॉइंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज ए टाइप ऑफ असेसमेंट ऑफ द कोर्स और द बिगिनिंग ऑफ द यूनिट और टॉपिक। ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट एक तरह का असेसमेंट है ऑफ द कोर्स और द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है, हम लोग जब शुरू में कोई से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे शुरू में डायग्नोस्टिक असेसमेंट करेंगे। जैसे अभी क्लास को पढ़ाना शुरू है तो हम लोग यहाँ पे बिगिनिंग में करेंगे। बात याद रखना है आप लोगों को याद रखना है कि ऑफ द कोर्स और द बिगिनिंग ऑफ द यूनिट और टॉपिक। कोई सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं या कोई सा यूनिट मतलब 3-4 चैप्टर को मिलाकर एक यूनिट बनता है। टॉपिक कोई सा भी हो सकता है, जैसे मैग्नेट एक टॉपिक हो सकता है और हम लोगों का केमिस्ट्री एक टॉपिक हो सकता है। केमिस्ट्री के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकता है, फेनॉल हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है टॉपिक में। ठीक है, अगर हम लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों के लिए एक बिगिनिंग में टॉपिक के ऊपर हम एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं और स्टूडेंट को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों के पास नेक्स्ट पॉइंट आता है असेसमेंट यूज टू कलेक्ट डाटा ऑन व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक। अगर कोई सा भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम कलेक्ट कर लेते हैं डाटा, स्टूडेंट को कितना मालूम है और कितना नहीं मालूम है, वो कितना समझ पाएगा और नहीं पाएगा। अगर हम अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, उसको a+b का होल स्क्वायर नहीं मालूम है और 9-10 के क्लास का अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं या कोई सा भी इक्वेशन समझा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा ना, उसको अगर नहीं मालूम है तो नहीं कर पाए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं हम लोग, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों का x = -b + -b² - 4ac का √/2a, अगर वो भी नहीं मालूम है तो वो कैसे सॉल्व करेगा, हमको पहले उसको समझाना होगा। लेकिन जब हम असेसमेंट करते हैं यूज टू कलेक्ट द डाटा ऑन स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक, कितना स्टूडेंट को मालूम है ये चीज़ को हम जानने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। इसे हम लोग डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलते हैं। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी हम लोग यही करते हैं, लेकिन शुरू में डिफरेंस ये होता है कि हम लोग वहाँ पे पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देकर पूछते हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अगर इससे पता चल जाता है कि स्टूडेंट कितना जानता है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी असेसमेंट फॉर लर्निंग के हिस्से में आता है, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग एक अलग चीज़ है जो हम लोग शुरू में पूछते हैं, स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे डायग्नोस्टिक असेसमेंट आर द सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस, यहाँ पे लिख कर पूछा जाएगा स्टूडेंट से, सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस। हम लोग जब फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा है तो टीचर ऐसे ही आए क्लास में पूछ दिए कुछ भी, तो पता चला कि स्टूडेंट को ये मालूम है, तो हम लोगों को नहीं मालूम है जितना पढ़ा के फिर टॉपिक स्टार्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग रिटन क्वेश्चन देते हैं और रिटन क्वेश्चन का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस देंगे या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देना होगा हमें। दैट एसेस ए लर्नर और स्टूडेंट। याद रखना है कि लर्नर स्टूडेंट को भी बोला जाता है और स्टूडेंट को भी लर्नर बोल सकते हैं। कभी कभी इंस्ट्रक्टर बोला जाता है टीचर को, और टीचर को भी इंस्ट्रक्टर बोला जाता है। क्वेश्चन पे जितना भी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जितना भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो और भी बाकी दिल्ली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, वेस्ट बंगाल का भी हो, सारे पे ही यही टीचर को इंस्ट्रक्टर पूछ देता है और कभी कभी स्टूडेंट को लर्नर पूछ लेता है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, इंस्ट्रक्टर यूजेस ए सेट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कभी कभी अगर साइंस का टीचर है या इंस्ट्रक्टर है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को असेस करने के लिए स्टूडेंट को दे देता है। इतना ये सारा चीज़ उनको आता है या नहीं आता है, तो नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं और टॉपिक को शुरू करने से पहले। अगर उसको आता है तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर लर्नर या स्टूडेंट को नहीं आता है तो फिर क्या करना पड़ता है कि उसको और एक बार से समझाना पड़ता है सारा डिटेल्स में, फिर आगे हम लोग पढ़ा सकते हैं। या जो इंस्ट्रक्टर है वो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग को असेस करना ही इंपॉर्टेंट बात होता है डायग्नोसिस है। लेकिन याद रखना है हम लोगों को, एक ही बात याद रखना है हम लोगों के पास कि रिटिन क्वेश्चन के फॉर्म में लेंगे। रिटिन क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा
और मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, नेक्स्ट अभी देख लेते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्टर और टीचर मेक इंस्ट्रक्शनल चॉइसेस। इसका मतलब है कि जब टीचर ने और इंस्ट्रक्टर ने सारा बात समझ लिया है, स्टूडेंट को कितना मालूम है या नहीं है, तो फिर वो अभी अपना इंस्ट्रक्शनल चॉइस बना सकता है, कैसे पढ़ाना है, कितना मालूम है। टू टीच द न्यू कोर्स, कोई नया कोर्स आया उसको कैसे पढ़ाना है, न्यू कोर्स कंटेंट, व्हाट टीचिंग अप्रोचेस टू यूज। टीचिंग अप्रोच का मतलब होता है कि वो स्टूडेंट के से कितना समझ सकता है, स्टूडेंट को कितना मालूम है, और जो नया कोर्स आया है उसको लेकर भी वो जो एक टीचिंग अप्रोच बनाएगा तो कैसे यूज करेगा उसको टीचिंग अप्रोच बोलते हैं। व्हाट टीचिंग अप्रोच यूज मतलब स्टूडेंट से जो असेसमेंट करके समझा है इतना मालूम है, और जो हम लोगों का न्यू कोर्स या कोर्स कुछ भी सिलेबस में उसको दिया गया है तो उसको भी देखता है वो, तब फिर उसके बाद वो अपना एक इंस्ट्रक्शनल चॉइस बनाता है कि कैसे पढ़ाना होगा। ठीक है, तो हम लोग सारा डिस्कस कर लिए, फिर और एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को डायग्नोस्टिक रिटन क्वेश्चन के तौर पर मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लर्नर को रिटन क्वेश्चन देकर हम लोगों को ऑब्जर्व करना होगा कितना मालूम है। अगर कुछ भी मालूम है तो ठीक है, और जो नहीं मालूम है तो क्या करेगा ना टीचर, फिर आगे उसको क्या करेगा ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बहुत सारा देगा करने के लिए कि कर पाता है नहीं कर पाता। अगर कर पाता है तो बहुत अच्छा बात है, जो नहीं कर पाता है फिर वो क्या करेगा ना, एक टीचिंग स्ट्रेटजी या इंस्ट्रक्शनल चॉइस बनाएगा। टू टीच द न्यू कोर्स कंटेंट व्हाट टीचिंग अप्रोच टू यूज, कैसे करके न्यू कोर्स जो आया है, और टीचिंग अप्रोच का मतलब होता है स्टूडेंट से असेसमेंट्स के बाद उसको जो नॉलेज मिला है और उसके न्यू कोर्स को लेकर जो नॉलेज मिला है, दोनों को मिलाकर जो इंस्ट्रक्शनल चॉइस उसने बनाया है उसे टीचिंग अप्रोच बोलते हैं। व्हाट टीचिंग अप्रोच टू यूज, कौन सा टीचिंग अप्रोच वो यूज करेगा जो स्टूडेंट को बहुत अच्छा समझ में आएगा।